हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये वीडियोस काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं। मेरे द्वारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसकी कुछ वीडियोस अपलोड की गई हैं, जहां से आप अपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सारी चीजें मेरे द्वारा बताई गई हैं। आज के इस लेक्चर में मैं कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगा जो अभी बची हुई हैं। जो भी बच्चे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे पुराने हैं उस चैनल को शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, जिससे सभी बच्चों को इन वीडियोस का लाभ मिल सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बहुत ही बार रिपीट हुआ। होमोलॉगस सीरीज हम लोग किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, होमोलॉगस सीरीज के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपको क्या करना है, ऐसे कंपाउंड्स को कंसीडर करना है जिनके बच्चों फंक्शनल ग्रुप सेम हो। पहली बात क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन हो, अगर आपके पास कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप सेम में आप कंपाउंड चाहे अल्कोहल ले लीजिए, चाहे एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे कीटोन ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपके सेम होना चाहिए। और उस समय अगर आपके जो टू सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं उन्हीं में ये चीज होल्ड भी करेगी। टू सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाई बच्चों वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन। जो भी आप दो सक्सेसिव कंपाउंड लेंगे उनमें आप देखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों के सेम है तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। और सच टाइप ऑफ सीरीज, जो इस प्रकार की सीरीज बनेगी उसको हम लोग बच्चों होमोलॉगस सीरीज के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ सीरीज नोन एज होमोलॉगस सीरीज, उसको बच्चों होमोलॉगस सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे आपने कहा सर हम लोग n=1 से लेकर 2 3 4 ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ कार्बन्स लेते हुए कुछ सेम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड से लिखेंगे। जैसे मैं पहला एल्कोहल लेता हूं जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो आपका पहला कंपाउंड बनता है CH3OH, दूसरा कंपाउंड बनता है C2H5OH, तीसरा कंपाउंड आपको बनता है C3H7OH। ऐसी ही चीजें चलती जाएंगी आगे। आप देख पाओगे कि ये दोनों कंपाउंड्स, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। अगर इनमें दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखोगे तो आप देख पाओगे कि एक कार्बन, देखो OH दोनों का सेम है फंक्शनल ग्रुप, पहली कंडीशन। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो दो कार्बन एक कार्बन में डिफरेंस एक कार्बन का हुआ। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है या 3 हाइड्रोजन है, कितने का हाइड्रोजन का डिफरेंस आया? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। यही एक कार्बन दो हाइड्रोजन को आप कहते हैं कि कितने का डिफरेंस होना चाहिए बच्चों? CH2 का अगर गैप है दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच तो बच्चों इन्हें हम लोग होमोलॉगस सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे आप इसमें भी देख पाओगे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बीच दोनों की गैपिंग बच्चों एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की है, CH2 की गैपिंग है। देखिए OH इसमें भी सेम है बच्चों, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है, तो दो हाइड्रोजन की गैपिंग है, 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन की गैपिंग है। यही होमोलॉगस सीरीज के नाम से हम लोग जो ये सीरीज बन रही है कंपाउंड्स की जानते हैं। जैसे आपने कहा सर मैं OH नहीं, मैं सर CHO लेना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि ठीक है बच्चे आप CHO ले सकते हो। तो पहला आपका जो एल्डिहाइड जाता है आपको पता होगा, मान लीजिए गया CH3CHO, दूसरा गया C2H5CHO,
एंड सो डैट। आप इन दोनों में गैपिंग देख लीजिए कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप बच्चों सेम है, और इनके और इसके बीच देखिए यहाँ 2 कार्बन से 1 कार्बन है, तो आप देख पाओगे कि एक कार्बन का डिफरेंस है 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो यहाँ भी CH2 की गैपिंग है। तो ये जब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और ये तभी होल्ड करेगा बच्चे जो दो सक्सेसिव का मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने एक कार्बन लिया, यहाँ नंबर ऑफ 3 कार्बन का CHO ले लिया, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम होगा, लेकिन गैपिंग CH2 की नहीं रहेगी, तब हम उसे होमोलॉगस सीरीज के नाम से डिफाइन नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दिस थिंग कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना है कि अगर इफ द कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप and differ by 1 carbon and 2 hydrogens means CH2, such type of series is known as homologous series। और एग्जांपल आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मैं आज की वीडियोज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं, आप देख पाएंगे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो टॉपिक जो ये वीडियो होने वाली है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी आपने कुछ कंपाउंड्स पढ़े हैं बच्चों, उनकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैंने बताया है कि बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हमेशा हम लोगों को उनकी केमिकल रिएक्शंस देनी पड़ती हैं। क्या देनी पड़ती हैं? केमिकल रिएक्शंस देनी पड़ती हैं। तो आप उस चीज को कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है राइट द शॉर्ट नोट। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट पूछेगा इस चीज पे शॉर्ट नोट लिखिए, और हर चीज का आंसर बच्चों सेम आएगा। ये बड़ी बात है। यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर पे बच्चों पूछा जाएगा ओनली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर ओनली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट कि अगर आपके पास 2 कंपाउंड्स मिलेंगे A और B, और बनेगा कंपाउंड C और D। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले तो बच्चों इनको इस रिएक्शन को कहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकता है एग्जामिनर। आपसे क्या करेगा कि A लिख देगा, B की जगह खाली कर देगा, यहाँ पर C की जगह खाली कर देगा बच्चों, यहाँ पर D लिख देगा। तो आपको B और C भरना होगा कि क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। दूसरा टाइप का जो सवाल बच्चों यहाँ पे पूछा जाएगा, कहेगा कि हाउ डू यू गेट प्रोडक्ट C फ्रॉम रिएक्टेंट A। ध्यान से समझिएगा, हाउ डू यू गेट, एक ही रिएक्शन से रिएक्टेंट C, इसका कुछ नाम होगा, अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। फ्रॉम, अच्छा सॉरी, रिएक्टेंट C नहीं बच्चों, प्रोडक्ट C है। हाउ डू यू गेट प्रोडक्ट C फ्रॉम रिएक्टेंट A, ऐसा सवाल पूछ सकता है। ये चीज आप इससे कैसे बनाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं B के साथ रिएक्ट करूंगा तो C बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा व्हाट हैपेंस, ऐसे करके व्हाट हैपेंस गिव द केमिकल रिएक्शंस व्हेन रिएक्टेंट A and B, रिएक्टेंट A and रिएक्टेंट B react with each other, react with each other, react with each other। ठीक है। चौथा टाइप का सवाल हो सकता है, बहुत सारी रिएक्शंस आप देखोगे कि यहाँ पे कैटलिस्ट आएंगे। क्या आएंगे आपके बच्चों? रिएक्शंस में कैटलिस्ट आएंगे। तो पूरी रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल हुई होगी। नेम द कैटलिस्ट, नेम द कैटलिस्ट। आपको याद रखना है कि
कि एक ही रिएक्शन पर 4 से 5 टाइप से आपके बोर्ड पेपर पे सवाल पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें 100% एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों के सामने किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे रिएक्शन से लर्न करके जाते हैं और उन रिएक्शंस को जब वो पढ़ते हैं तो बड़ा इजी लगती है, लेकिन जितना जल्दी आपको लर्न होती है, इजी लगती है, उतना तेजी से ही भूलती है। तो आपको जो ये रिएक्शंस है उनकी लिख लिख के बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है, और आपको ये भी समझना है कि आपके बोर्ड पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मैं केमिकल रिएक्शंस, आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको वन बाय वन आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। किस किस तरीके से कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हम लोग इसके बारे में जानेंगे और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको एकदम से क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने दिया है वन बाय वन हम लोग एक एक देखेंगे, तो इसके बाद समझेंगे इस चीज के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पे बच्चों यहां पर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो आपकी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कंबशन रिएक्शंस। यहां पर आपको राइट द शॉर्ट नोट का सवाल बनेगा, बिल्कुल 100% कहेगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कंबशन रिएक्शन। इसके बारे में आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द बच्चों कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सो सिंपल सी, कंबशन का मतलब आप लोग समझते चले आए होंगे कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देना। इट मीन कि आपको जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमेशा एक प्रकार से बर्निंग का केस बनता है, मतलब वो चीज जल रही है। जब वो जलती है तो आपको पता है कि CO2 और वाटर रिलीज करती है। इस प्रकार की रिएक्शन को बच्चों कंबशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सो सिंपल आपको समझना है, जब आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड O2 के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपको CO2 रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, और आपको क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगी। ये इसका स्टेट आपका बच्चों गैसियस फॉर्म होगा, इसका स्टेट बच्चों वेपर फॉर्म होगा। और हीट आप लोग देखते हैं कि जब भी कभी कोई चीज जलती है तो आप वहां पर हीट को फील करते हैं, आपको हीट समझ में आती है कि हाँ ये चीज यहाँ पे जल रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी रिएक्शन को बच्चों कंबशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको यही लिखना है, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ द O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी नोन एज कंबशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल इस चीज का भी है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने पिछले दिनों बताया था कि एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, कि जब आप कोई भी दो चीजें रिएक्ट करें और सेल्फ से हीट रिलीज हो तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब ये O2 से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा बच्चों, CO2 प्लस H2O और प्लस कौन सी एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। ये आपका एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन का। ठीक है, कार्बन भी अकेला जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, और जब ये O2 से रिएक्ट करेगा बच्चों तो देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है ही नहीं है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है कार्बन का। जब ये रिएक्ट करेगा तो सिर्फ CO2 निकलेगी और प्लस क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी पर्याप्त मात्रा में। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग कंबशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है।
दूसरा जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके बोर्ड पेपर में पूछी जाती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन हो जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा, सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो पा रहा है, तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग डिफाइन करेंगे। यहां पर आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि जब एथिल अल्कोहल बच्चों C2H5OH है, जिसका नाम आपको पता है एथिल अल्कोहल, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का ये सिंबल होता है बच्चों यहां पर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देख पा रहे होंगे, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस समय बच्चों आपको एथेनोइक एसिड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है, CH3COOH बनता है, और प्लस क्या रिलीज होता है बच्चों, वाटर रिलीज होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका नाम इसका क्या, एसिटिक एसिड, या बच्चों इसी को एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, एथेनोइक एसिड के नाम से। आपसे एग्जाम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे शॉर्ट नोट कहेगा, तो आप ये लिखोगे कि such type of reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen take place known as oxidation reaction। एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कहेगा हाउ डू यू गेट, देखिएगा इसी रिएक्शन का आंसर, हाउ डू यू गेट एथेनोइक एसिड, जिसका नाम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड, फ्रॉम एथिल अल्कोहल, फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनेगा 100%। तो आपको ये याद रखना होगा, जब मुझे एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड एथिल अल्कोहल से बनाना होगा, तो मैं एथिल अल्कोहल का बच्चों क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड मिल जाएगा। बच्चों ये ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको कैटलिस्ट की नीड होती है, किसकी जरूरत होती है, कैटलिस्ट की। अगर वो पर्टिकुलर कैटलिस्ट पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने C2H5OH लिखा और यहां पर आपको एथेनोइक एसिड बना दिया, और इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और प्लस क्या रिलीज हो रहा है, आपका वाटर रिलीज। अब कहेगा कैटलिस्ट मेंशन करिए, तो बच्चों जो कैटलिस्ट होता है आपका वो क्या होता है, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMN, एल्कलाइन KMnO4, या एक कैटलिस्ट और भी यहां पे होता है HD5K2Cr27। ये चीज आपको तब लिखना है जब आपसे बोर्ड पेपर में ये पूछा जाएगा कि आपको पर्टिकुलर नेम ऑफ द कैटलिस्ट लिखना है,
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब एथिल अल्कोहल से एस्टिक एसिड बनता है और उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, तो या तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट कैटालिस्ट का यूज करते हैं या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कैटालिस्ट का यूज करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि आपके बोर्ड पेपर में किस तरह से शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है कि कभी भी एथिल अल्कोहल से जब आपको एस्टिक एसिड बनाना है तो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर देना है। अगर कैटालिस्ट की बात करेगा तो आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेना है या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, तब जाके आपका एस्टिक एसिड प्रिपेयर हो पाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगली रिएक्शन, ये तो डायरेक्ट सीधा शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सीधा शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो आपको सीधा शॉर्ट नोट में यही लिखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एथिल अल्कोहल से आपको एस्टिक एसिड बना देना है, काम खत्म। तब आपको कैटालिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है कि एथेनोइक एसिड एथिल अल्कोहल से कैसे बनाते, तब भी आपको कैटालिस्ट लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसने रिएक्शन दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया और फिर पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तब आपको लिखना जरूरी है कि एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिख दीजिए या आपका मानो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख दीजिए, जो आपको इजी पड़े आप उस चीज को लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से है रिएक्शन, इस पे भी आपका शॉर्ट नोट पूछा जाएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एडिशन रिएक्शन। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। इस पे जो रिएक्शंस आएंगी उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उनको मैं भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि इसका नाम है मेरे बच्चों एडिशन रिएक्शन, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो रिएक्टेंट हैं, आपको दोनों को मिला देना है तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा काम है, अगर आपके पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, आपने दोनों को मिला के क्या बना दिया, सी बना दिया। ये एक एग्जांपल होगा बच्चों एडिशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल होगा, एडिशन रिएक्शन का। बस आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, तब उस रिएक्शन का नाम होगा मेरे बच्चों एडिशन रिएक्शन। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेता हूं, बेहतरीन एग्जांपल मेरे बच्चों। एडिशन रिएक्शन में जब एथिल लीन C2H4, आपको मैंने बताया भी है इसका नाम एथिलीन या इसका नाम बताया एथीन, ये आपका IUPAC नेम है और वो उसका कॉमन नेम है ऊपर। बच्चों एथिलीन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो मेरे बच्चों आपका प्रोडक्ट बन जाता है एथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम एथिलीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट आपका बन जाता है एथेन। दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। इसका हम लोग किसका एग्जांपल कहेंगे, एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है आपका कि जो एथेन है बच्चों आपका, वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। और जो आपका एथिलीन है बच्चों वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिनमें क्या एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अभी यही क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में बोलेगा कि अगर आप एसिटिलीन C2H2 में मेरे बच्चों जब हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओगे तो मेरे बच्चों पहला प्रोडक्ट आपका एथिलीन बनता है, C2H4 बनता है, और फिर इसमें अगेन हाइड्रोजन रिएक्ट होता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है C2H6। आपको याद रखना है फाइनल प्रोडक्ट आपका यहां पर भी क्या मिलने वाला है, आपको एथेन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला, एथेन। और इसका क्या नाम है बच्चों,
एसिटिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एथाइन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एथाइन। याद रखना है आपको। तो आपके बोर्ड पेपर में अगर राइट द शॉर्ट नोट ऑन एडिशन रिएक्शन कहेगा तो आपको लिखना है कि इफ टू रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव ए प्रोडक्ट नोन एज एडिशन रिएक्शन। आपका एग्जांपल आपके सामने होगा, एथिलीन में हाइड्रोजन को ऐड करा देना है तो एथेन बन जाएगा। ये रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन का। यहां पर क्वेश्चन शॉर्ट नोट में जब ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर ये होगा, लेकिन आपसे रिएक्शन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में बोर्ड पेपर में पूछेगा हाउ डू यू गेट, यही क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट एथेन फ्रॉम एथिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपको रिएक्शंस याद रहती हैं लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं पता रहता कि बोर्ड पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हाउ डू यू गेट, आप कैसे प्राप्त करोगे एथेन प्रोडक्ट फ्रॉम एथिलीन, तो आपको खुद से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देना है तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एथेन सॉरी। अगर यही क्वेश्चन हाउ डू यू गेट एथेन फ्रॉम एथाइन या उसका नाम है एसिटिलीन, तब आपको ये रिएक्शन देना है। और बच्चों ये बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें कैटालिस्ट नहीं मेंशन किया। अगर वो आपसे पर्टिकुलर कैटालिस्ट की बात करेगा तो मेरे बच्चों यहाँ पे निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस होती है। ये आपका क्या है बच्चों, कैटालिस्ट है। क्या है आपका, कैटालिस्ट है। दोनों ही रिएक्शनों में निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी पार्टिसिपेट करती हैं। कैटालिस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर आपके ये दो रिएक्टेंट एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, या स्लो रिएक्ट कर रहे हैं, या बहुत फास्ट रिएक्शन फास्ट तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिनको आप एक प्रॉपर तरीके में रिएक्ट कर रहा पाए। जैसे कि बहुत स्लो मीट कर रहे हैं तो ये कैटालिस्ट थोड़ा इनके रिएक्शन को बढ़ा देगा तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा, या बहुत तेज रिएक्ट कर रहे होंगे तो थोड़ा घटा देगा तो ये आपका नेगेटिव कैटालिस्ट होगा, या बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे ये दोनों मिला देगा तो नॉर्मल कैटालिस्ट होगा। तो ये आपका कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इस तरह से आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके तो आपका क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो हाउ डू यू गेट दिस फ्रॉम दिस, हाउ डू यू गेट दिस फ्रॉम दिस, ये आपसे पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द एडिशन रिएक्शन, ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इस रिएक्शन को और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा कि आपका एथिलीन था, C2H4 था मेरे बच्चों। इसका अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप कहोगे कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच्चों जब ये हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाता है, और ये डबल बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। इसलिए इसको बताना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में होता क्या है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर एसिटिलीन होगा जिसका फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH होता है, जब बच्चों इससे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो पहला प्रोडक्ट देखिए, एक हाइड्रोजन इससे चिपकेगा, एक हाइड्रोजन इससे चिपकेगा, और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगेन अभी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटालिस्ट, फिर ऊपर वाली रिएक्शन आगे अभी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन चिपक जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के सिवा और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स इन्हीं के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया बेटा कि आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 में क्लोरीन का एडिशन कराना है, जरूरी थोड़ी कि हाइड्रोजन को ही आप ऐड कराओ।
इस प्रोडक्ट के साथ। तो इस समय जब इसका एडिशन होगा बच्चों तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, एक एक प्रोडक्ट यहाँ क्लोरीन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। दिस इज आल्सो रिएक्शन ऑफ द बच्चों एडिशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो रिएक्शन ऑफ द एडिशन रिएक्शन, ये याद रखना है। ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सब में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। एडिशन रिएक्शन में ही एक बहुत ही प्यारा जो टॉपिक है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस में बच्चों हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ पे दोनों सामने लिखे हैं, और यहाँ ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जा रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो एल्कीन होता है या तो एल्काइन होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों आपके क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। तो बच्चों जब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप एल्केन्स या एल्काइंस जो आपके होते हैं, किसमें, एल्कीन्स या एल्काइंस जो आपके होते हैं बच्चों, उसमें आप हाइड्रोजन का ऐड कराओ, जरूरी है। किसका ऐड कराओ, हाइड्रोजन का ऐड कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों किसके, निकिल कैटालिस्ट के, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन्स बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज बच्चों हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का चिपकाव हो रहा है। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में एक ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम होगा बच्चों हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में जरूरी है कि आपके एल्कीन्स और एल्काइंस में किसको आपको ऐड कराना है बच्चों, हाइड्रोजन का ऐड कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटालिस्ट। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एल्केन्स बनेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बच्चों हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में आता है बोर्ड पेपर में, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द हाइड्रोजिनेशन। तो आपको लिखना है कि व्हेन एल्कीन्स या एल्काइन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटालिस्ट गिव एल्केन्स नोन एज हाइड्रोजिनेशन। इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और उसमें भी मेरे बच्चों जो आपको स्पेशली शॉर्ट नोट आती है, इसके अंदर भी हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ बच्चों आयल, क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयल। जितने भी ये आपके आयल्स होते हैं लॉन्ग चेन के, या तो एल्कीन्स होते हैं बच्चों, या तो क्या होते हैं एल्काइन। मतलब ये आयल्स जो आपके होते हैं वो या तो एल्कीन्स होते हैं बच्चों, या तो क्या होते हैं एल्काइंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं या तो एल्काइंस होते हैं। जब हम लोग बच्चों इन एल्कीन्स या एल्काइंस में, ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूं ना, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स के होते हैं, किसके होते हैं बच्चों, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स, काफी नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं जो आपके आयल्स होते हैं। लेकिन ये 100% है कि या तो एल्कीन्स होते हैं या तो बच्चों एल्काइंस होते हैं। तो मेरे बच्चों जब इनमें कभी भी आपका, अगर हम लोग देखें, जैसे ये हमारा एल्कीन्स हुआ, इसमें हम लोग बहुत सारे एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये दिखे कि देखिए 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो अगर आप एक एक CH3 जोड़ोगे तो 6 कार्बन का पहला आपका एल्कीन्स यहाँ पर बनेगा। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। जब इनके साथ बच्चों हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटालिस्ट, तो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे बच्चों, कि यहाँ पर आपका ये जो आपके कार्बन है इनके भी सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। 2 R यहाँ थे, इधर भी 2 R थे, और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, चिपक जाएगा। ये आपका डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स है, और ये आपका सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो क्या हो गया आपका एल्केन्स है। और जितने भी ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं एल्कीन या एल्काइन, इनको बच्चों हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आयल के नाम से जानते हैं, वेजिटेबल आयल्स। क्या होते हैं बच्चों, वेजिटेबल आयल्स होते हैं। और ये एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों, वेजिटेबल घी होते हैं। आप लोग घरों में सब्जियों में बनाने के लिए घी तेल का यूज करते होंगे, तो घी और घी से हम लोग तेल इस प्रोसेस के द्वारा बना पाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल घी, ठीक है। ये उसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ
आयल्स की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास एल्कीन्स होती हैं, वेजिटेबल आयल्स होते हैं, जब उनमें हाइड्रोजन को निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करा देते हैं तो एल्केन्स बन जाते हैं, और ये एल्केन्स लॉन्ग चेन के मोट नंबर ऑफ कार्बन्स के एल्कीन्स या एल्केन्स होते हैं। यह वेजिटेबल आयल होगा, चाहे वेजिटेबल आपका घी होगा, और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को आपने निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो आपके ध्यान रखना है कि हम लोग वेजिटेबल घी से वेजिटेबल आयल वेजिटेबल आयल से हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझना है अबाउट द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द आयल्स के रूम। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है बहुत ही प्यारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके पेपर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट नोट के रूप में आता है। यहां पर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करना। आपको पता होगा, जैसा कि इसका नाम है सब्स्टिट्यूट करना, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो दो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे के साथ पहले को हटा देता है। मतलब अगर आपने क्या किया कि AB और प्लस CD आपके पास दो रिएक्टेंट है, अगर यहां लगता है कि जो B है मोर रिएक्टिव है, बच्चों किससे रिएक्टिव है? D से। B किससे मोर रिएक्टिव है? B इज मोर रिएक्टिव फ्रॉम D, तो क्या करेगा? B D को हटा देगा, तो C के साथ B चिपक जाएगा और एक इसके साथ चलाएगा बच्चों, D के साथ चलाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बच्चों किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब आपका कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास मेथेन है और यहां पर आपको क्या रिएक्ट कराना है? क्लोरीन को। यहां पर कैटलिस्ट आपका क्या रहता है बच्चों? सनलाइट। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो पाते? सनलाइट के। यहां पर जो क्लोरीन होता है बच्चों वो मोर रिएक्टिव है। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव फ्रॉम हाइड्रोजन। अब बताओ, अगर क्लोरीन मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो बच्चों ये क्या करने वाला है? ये हाइड्रोजन को हटा देगा। यहां पे दो क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो एक हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो ये एक हाइड्रोजन को हटा देगा कोई भी, तो यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? C के साथ मेरे बच्चों यहाँ पर HH, इसने इसको हटा दिया, तो ये एक हाइड्रोजन निकला जिसके साथ क्लोरीन चिपक गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन तक एक, ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, प्रोडक्ट क्या बन जाता है? HCl। मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन थी और यहाँ पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे। क्लोरीन मोर रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, उसने क्या किया? हाइड्रोजन के एक एटम को डिस्प्लेस कर पाता है, एक एटम को हटा के खुद जगह ले लिया, और जो ये एक हाइड्रोजन का एटम निकला और जो एक क्लोरीन का एटम निकला वो बना लिया आपस में एक प्रोडक्ट जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो एग्जांपल है, दैट्स वन इज द एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड पेपर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये साफ साफ लिखना है कि टू substitute one more reactive element to other less reactive element। बच्चों
लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद जुड़ जाता है तो उसे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जितने भी मैंने 4-5 टाइप की रिएक्शंस बताई और उनके एग्जांपल्स बताए किस किस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते, 100% मेरे बच्चों 100% आपके बोर्ड पेपर में यहां से कम आपका केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100% जितने क्वेश्चंस मैंने बताए ज्यादा कुछ नहीं, लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो है। अगर आप इस चीज को देख लीजिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड कंपाउंड में आपका 5 मार्क्स कहीं भी नहीं जा सकता इतने क्वेश्चन से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं, चीजें आपको समझ में आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़िए और अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस पढ़ने में कैसी लग रही है, आपको कैसे समझ में आ पा रहा है या कुछ और भी सुधार करने की जरूरत है। और खासकर आप अपनी बुक जरूर बताइए कि अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है और उसमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें से कोई भी चीज आपके लिए छूट जा रही है। ये चीज आपको कमेंट करके जरूर बनाना है। आपके बोर्ड पेपर है, मेहनत करके आपको पढ़ाई करना है। आने वाले दिनों में लगभग 40 to 45 डेज में जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोज आपको देखना है। भले ही आपको चीजें तैयार हैं तो आपको उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जो बच्चे थोड़ा कमजोर हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखें। मुझे 100% ये बात की गारंटी है कि उनको बिल्कुल चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।